अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का वो है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, देन उसके बाद फिर हम मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हों, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन होगा जी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने दो तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। फर्स्ट वन है जी हमारे पास मस्टर्ड प्लांट और सेकंड है जी फ्रॉग। दोनों के दोनों हमारे पास जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन दोनों को हम पढ़ते हैं जी। सबसे पहले जी हमारे पास मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट को हम उर्दू में कहते हैं जी सरसों का पौधा, यानी कि जो हम लोग सरसों का साग जो खाते हैं वो बेसिकली मस्टर्ड प्लांट ही होता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो ये लिखा है मस्टर्ड प्लांट सोन इन विंटर, यानी कि ये जो सर्दियों के मौसम में उगता है। मस्टर्ड प्लांट जो है वो सर्दियों के मौसम में उगता है, यानी कि आमतौर पे हम लोग जब भी सरसों का साग जो खाते हैं वो हम सर्दियों में ही खाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मस्टर्ड प्लांट सोन इन विंटर, मतलब जो मस्टर्ड प्लांट जो है वो सर्दियों के मौसम में ही उगेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ये लिखा कि मस्टर्ड प्लांट प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर, मतलब ये कि जैसे सर्दियों के मौसम का इख्तिताम होना शुरू हो जाता है, जैसे सर्दियों का मौसम ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो उसी दौरान मस्टर्ड प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी कि बीज बनाना शुरू कर देता है। जो ही सर्दियों का मौसम ख़त्म होना शुरू हो जाता है, या जो ही सर्दियों का मौसम इख्तिताम पजीर होना शुरू हो जाता है, तो मस्टर्ड प्लांट जो है वो बीज बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी साइंटिफिक नेम। मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है जी ब्रासिका कंपेस्ट्रस। ठीक, मतलब मस्टर्ड प्लांट को साइंस में जिस नाम से जाना जाता है वो है जी हमारे पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस। उसके बाद है जी बॉडी पार्ट्स। मस्टर्ड प्लांट के हमारे पास टू बॉडी पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है जी वेजिटेटिव पार्ट्स, सेकंड है जी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो अब हम इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बॉडी पार्ट है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स। इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है वेजिटेटिव, मतलब वेजिटेटिव जो वर्ड ड्राइव हुआ ये हुआ जी वेजिटेबल से, और वेजिटेबल मीन होता है हमें पता है जी सब्जियां, मतलब वो पार्ट मस्टर्ड प्लांट का वो पार्ट जिसे हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, तो उस पार्ट को हम कह देते हैं जी वेजिटेटिव पार्ट्स। लेकिन जो हमारी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है अब हम उसे पढ़ते हैं। तो वो पार्ट मस्टर्ड प्लांट का वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ना ले, तो उस पार्ट को हम कहते हैं जी वेजिटेटिव पार्ट। मस्टर्ड प्लांट का वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ना ले, तो उस पार्ट को हम कहते हैं जी वेजिटेटिव पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन होगा जी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एक मेल का सेल इन्वॉल्व होता है और एक फीमेल का सेल इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, या जिसमें दो सेल्स जो हैं वो शामिल होते हैं। एक होता है जी मेल का सेल और एक होता है जी फीमेल का सेल। अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स की अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं, वो कौन कौन से हिस्से हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो फर्स्ट वन है जी हमारे पास रूट्स, यानी कि जड़ें, स्टेम यानी कि तने, ब्रांचेस यानी कि शाखें, और लीव्स यानी कि पत्ते। ये तमाम के तमाम जो है हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स की एग्जांपल हैं। मतलब ये कि ये वो वाले वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये चारों के चारों वेजिटेटिव पार्ट हैं। ये इसलिए वेजिटेटिव पार्ट हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके भी नेम से इंडिकेट हो रहा है रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन। मस्टर्ड प्लांट के वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे या जो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ऐसे पार्ट को हम कह देंगे जी रिप्रोडक्टिव पार्ट। मस्टर्ड प्लांट के वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्टिव में या रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे, तो उन पार्ट्स को हम कह देंगे जी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और यही इसकी डेफिनेशन भी है, विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जी एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की एग्जाम्पल। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जो एग्जाम्पल है वो है जी फ्लावर। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसकी एग्जांपल है हमारे पास फ्लावर। जो फ्लावर जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फल भी बनाते हैं और सीड यानी कि बीज भी बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी मस्टर्ड प्लांट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे पास। जो फर्स्ट बेनिफिट है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट का वो ये है कि हम मस्टर्ड प्लांट को सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वेजिटेबल के तौर पे। मस्टर्ड प्लांट को हम लोग वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सब्जियों के तौर पे। अब वो कैसे? हम लोग सरसों का साग खाते हैं, वो बेसिकली मस्टर्ड प्लांट ही है। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा जो बेनिफिट है हमारे पास वो ये है कि जो सरसों जो मस्टर्ड प्लांट जो है उनके जो सीड होते हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उन्हें हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद वो जैसे सीड को हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद उन सीड में से ऑयल जो है वो बाहर निकलेगा और वही ऑयल जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सरसों का तेल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मस्टर्ड प्लांट के जो सीड होते हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें से ऑयल निकालेंगे और उस ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन सिंपल हम कह सकते हैं कि मस्टर्ड प्लांट के जो सीड हैं उन्हें भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको प्रेस करते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उनमें से ऑयल बाहर निकाल लेते हैं और उस ऑयल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी फ्रॉग के बारे में। तो हम पढ़ते हैं जी अब फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग यानी कि मेंढक। तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है जी राना टिग्रीना, यानी कि साइंस में फ्रॉग को, मेंढक को जिस नाम से जाना जाता है वो है जी हमारे पास राना टिग्रीना। उसके बाद फ्रॉग का हम कहते हैं जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। फ्रॉग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हों, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और हमें पता है कि फ्रॉग जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं। ठीक। उसके बाद ये जो पैराग्राफ मैंने कंप्लीट पैराग्राफ लिखा है, चंद एक लाइन जो लिखी है इसके अंदर, वो ये है कि द बॉडी पार्ट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ related organ. All the organ are made up of specific tissues like epithelial tissue, glandular tissue, muscular tissue and nervous tissue. मतलब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज आपस में मिलेंगे वो ऑर्गन बना देंगे, फिर कुछ ऑर्गन मिलेंगे वो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, फिर जो है वो ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास एक इंडिविजुअल बनेगा वो होगा जी हमारे पास फ्रॉग। ठीक। जो कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज जो हैं वो आपस में मिलेंगे। अब वो स्पेसिफिक टिश्यूज कौन कौन से हैं? वो है जी एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यूज। ये टिश्यूज आपस में मिलेंगे, ये ऑर्गन बना देंगे। फिर ऑर्गन आपस में मिलेंगे, डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलेंगे, वो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे, वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देंगे। अब यहाँ पे जो इस टॉपिक में हमारे पास जो एक इंडिविजुअल बनेगा वो कौन सा होगा? फ्रॉग यानी कि मेंढक। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक।